हेलो दोस्तों। मेरा नाम राज है, जैसा कि आप जानते हो। तो आज फिर एक और स्ट्रेटजी लेके आए हैं। आज सब बहुत बढ़िया स्ट्रेटजीज ही कहते हैं ना, लाजवाब। है ना, इसमें आपको जो ट्रेड लेनी है वो है 1 मिनट की। है ना, जो ट्रेड फ्रेम है और जो ट्रेड फ्रेम टाइम है वो है आपका 1 मिनट ही रहेगा। जब ट्रेड ही 1 मिनट की तो ये तो 1 मिनट रहेगा, इससे कम क्या करना। मतलब 15 सेकंड कर सकते हो, लेकिन बेकार है। 15 सेकंड नहीं, 1 मिनट को ही रखना है, ठीक है ना। हाँ, बल्कि मैं तो आपको अब तक समझाता आया हूँ कि आप 1 मिनट की डेट को अवॉइड करें, लेकिन ये होता है कि नहीं भाई हमें करनी है। लेकिन आप इस पे 1 मिनट की डेट जब लेते आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाए, है ना, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ भाई अब तो जाने वाली है। देखो भाई कितनी तगड़ी डेट गई है, जिसकी बहुत ज्यादा है ना ये फ्लक्चुएशंस। है ना, तो आपको जब भी करनी है डेट ना, जब भी लेनी है जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए, हाँ भाई अब तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अंदर काम कैसे करना है ये है हमारा। हम ऑसिलेटर बात करने वाले डी मार्कर, है ना, ये इसको हटा देता हूँ। है ना, हम आज बात करने वाले हैं ऑसिलेटर की डी मार्कर। डी मार्कर आपको यही मिल जाएगा, ऑसिलेटर में जाइए, डी मार्कर सर्च करो, डी मार्कर ये रहा। है ना, डी मार्कर ये है। डी मार्कर आप तो सोचोगे कि आपने डी मार्कर पहले लगा रखा था, वो कैसे डंडी डंडी से दिख रही थी। है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे एडिट पे जाइए। एडिट पे जाने के बाद ये जो लाइन है ना, लाइन को आप हिस्टोग्राम कर लीजिए। है ना, हिस्टोग्राम हो गया अभी। और जो ये पॉइंट है ना, वैल्यू है, आपको 1 कर लेनी है। ओके, 1। ये आपका डी मार्कर का सेट हो गया, जो आपको रूल फॉलो करना है, जो बताना है। ओके, अब आपको बताऊंगा कि काम किस तरह करता है ना, और किस तरह कर रहा है बाकी। देखता हूँ। और हमने अभी चूज कर रखी है थ्योरम क्लासिक। ओके, हाँ देखो, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जैसी अगर रेड लाइन बन रही है तो मतलब कि डाउन ट्रेड, अगर अप लाइन बन रही है ग्रीन तो अप ट्रेड। है ना, तो लेकिन आपको इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, काफी बातों का ध्यान रखना है ना, जो कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि क्या, बताता हूँ। मैंने आप जिन आपको बता ही दिया कि जैसे ग्रीन ग्रीन ये देखिए, ग्रीन कैंडल बने तो मतलब अप ट्रेड, डाउन कैंडल बने डाउन ट्रेड। जैसे यहाँ पे डाउन बनी है तो यहाँ डाउन ट्रेड लगानी है 1 मिनट की। है ना, और यहाँ आप देखिए, देखो सारी यहाँ पे जैसी अब दिखी 1 मिनट की अब लगा दी, और ये दिखी आप 1 मिनट की अब लगा दी। ये है, लेकिन आपको भाई ऐसे तो अगर हर कोई कर देगा तो हर कोई जीतेगा। लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, जीतेगा। लेकिन आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, कुछ चीजें दिखनी पड़ेगी भाई। कंडीशन कहाँ फॉलो नहीं हो रही, ये तो फॉलो हो रही है, ये तो हम जीत ही गए। हम मान लो नहीं हुआ फॉलो, तो कैसे जीतेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पिछला एनालाइज करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। अगर आप अब रीड कैसे करना है इसमें, ये देखो, आपने देखा होगा, देख रहे होंगे आप कि ये ग्रीन लाइन है, सारी इक्वल है, लेकिन ये छोटी है, ये छोटी है। ये रेड लाइन है, ये छोटी है ना, ये रेड लाइन है, ये छोटी है, ये छोटी है, ये भी छोटी है ना, और सारी और बाकी ज्यादातर इक्वल इक्वल है। तो इसमें पता क्या हुआ है, ये हुआ है कि रेड लाइन पूरी बनी है ना, लेकिन पूरी बनने के बाद क्या हुआ कि इतना फ्लक्चुएशन आया कि जो कैंडल डाउन जा रही थी ना, डाउन जाने के बाद अपना आप ही अप चली गई, और इतनी अप चली गई कि ये रेड लाइन खत्म ही हो गई और यहाँ पे अप आ गई। ये हुआ है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछला ग्राफ रीड करना है। और थोड़ा और चीज बताता हूँ आपको। जैसे कि एक एक कैंडल उठा के देखते हैं, है ना। ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये डोजी बनी हुई है। यहाँ से देखते हैं, ये अब बनी, यहाँ चालू करते हैं। चलो यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ कहाँ से, यहाँ से करते हैं चालू, यहाँ से, ठीक है। ये अब बनी, आपने देखा कैंडल अब बनी है, आपने 1 मिनट की ट्रेड अब ले ली, जीत गए। अगली कैंडल अब बनी, ट्रेड ले ली, जीत गए। यहाँ पे देखो, यहाँ डाउन बनी है, लेकिन आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ पे सिग्नल इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसको ही नहीं पता कि इतना फ्लक्चुएशन है मार्केट में, कि आपको मतलब कि ना डाउन है ना अप है, मतलब कि दोनों जो इक्वल इक्वल सेल और बाय कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए नहीं पता चला, इसलिए उसने कुछ सिग्नल नहीं दिया। तो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, आपको सिग्नल नहीं लेना। कभी आपने देखा डाउन ट्रेड, डाउन ले ली, है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको देखा कि भाई डाउन ट्रेड मिला है, डाउन मिला तो हमने यहाँ डाउन ले ली। इसको भी अवॉइड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे काफी गैप आ गया, है ना। बीच में कोई गैप ना आता, कंटिन्यूस चल रहा होता तो आप रिस्क ले सकते थे। यहाँ पे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। फिर देखो ना, आपने डाउन ट्रेड ली, डाउन ट्रेड ली, कम से कम 10 सेकंड तो ऐसे निकल गए। 10 सेकंड बाद आपने डाउन ट्रेड ली, जब कैंडल बनी, डाउन ट्रेड लेने के बाद देखा अगली कैंडल अप चली गई, आप लॉस कर सकते थे, है ना। यहाँ पे देखा अप ट्रेड बनी, यहाँ पे अभी अवॉइड करना है, क्योंकि देखो 2 गैप आ गए, अवॉइड करना है। बस जीत रहे हो लेकिन फिर भी अवॉइड करना है। यहाँ पे देखा डाउन कैंडल लगी, यहाँ पे आप देखो कंटिन्यूस चल रही है, यहाँ अप देन डाउन। यहाँ पे देखा हमें डाउन कैंडल बनी, आपने डाउन ले ली, विन कर गए। यहाँ पे कुछ भी नहीं बनी, बल्कि कंटिन्यूस अप जा रही है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बनी, तो आपको अवॉइड करना है। जैसे अगली कैंडल अप बनी,
तो अब चले गया, आपने 1 मिनट की अप ले ली। इस तरह से ही, इस तरह वर्क करती है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब है ना, अब देखते हैं कोई सही सा ग्राफ, हर जगह आप देख लीजिए चेक करके, जैसे कि ये है, ये देखो, ये क्या हुआ, ये एकदम डाउन आया तो डाउन कैंडल बन गई। तो एंड में ऐसा क्या हुआ कि ये छोटी सी बन गई भाई, ये इतना हो गया, ये पूरी की पूरी अप चली गई, ये कैंडल अप चली गई, इतना फ्लक्चुएट हुआ, इसलिए ये कैंडल छोटी छोटी रह गई, है ना। और आपने लगाया था डाउन ट्रेड, ये चला गया अप ट्रेड, आप लॉस कर गए। तो इसलिए आपको थोड़ा अवॉइड करना है। और अवॉइड आपने कहा कि भाई अवॉइड कैसे करें, ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2, 2 का गैप है, फिर देखा आप अगले कैंडल है, एक ऊपर एक नीचे, आप देख रहे हो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो थोड़ा अवॉइड करना, जो कंटिन्यूस बन रही है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे अब देखते हैं कि किस तरह से कर रहा है, कोई सही सा ग्राफ देख लेते हैं, कोई सही सा जो बिल्कुल सही से फॉलो कर रहा हो। ये देखो, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, इस तरह सारी है, बेकार है ना। वो सी देख लेते हैं, ये देखो बिल्कुल बढ़िया लग रही है, लेकिन मैं तो अब ट्रेड लगाता अगर यहाँ पे अब कैंडल शो होती, है ना, इसलिए। चलो एक काम करता हूँ, कोई ग्राफ सही सा दिख रहा होगा तो आता हूँ उसके साथ, है ना। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि भाई बैठा हुआ हूँ जब तक ग्राफ नहीं बनता, है ना। तो बस थोड़ा सा वेट करो, कोई ग्राफ जैसे ही बनता है मैं आता हूँ उसको लेके। लेकिन देखते हैं आप ये कुछ बन जाए तो वीडियो के साथ साथ ही हम क्लासिक ही ले लेते हैं, ये बड़ी लगती है मुझे, है ना। देखो, और यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको ना मैं बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको देखना है पूरी कैंडल का वेट, ये तो काफी टाइम चला गया 8। अब इसके बाद एक नई कैंडल बनेगी, आपको देखनी है वो डाउन बनेगी या अप बनेगी, है ना। अब यहाँ पे कोई कैंडल शो नहीं हुई ना, और ये डाउन डाउन गई थी अभी, और यहाँ पे सेकंड निकल चुके हैं, कम से कम 9 सेकंड निकल गए, 10 सेकंड निकल गए, 11 सेकंड निकल गए, 12 निकल गए। तो अब आपको ट्रेड लेनी नहीं है, चाहे डाउन शो करे चाहे अप शो करे, आपको ट्रेड नहीं लेनी, समझ गए। आपको ये चीज का ध्यान रखना है भाई। देखो इतने 20 सेकंड निकल गए, है ना, 20 सेकंड निकलने के बाद कोई ट्रेड ही नहीं बनी। अब अगर ये डाउन ट्रेड या अप ट्रेड आती है, क्या फायदा, है ना, तो आप लॉस कर जाओगे। आपको इसका अवॉइड करना है, थोड़ा वेट करते, है ना। कोई नहीं, वेट करने में कुछ नहीं जा रहा। देखो डाउन आ गई, लेकिन ये डाउन आई है, नेक्स्ट कैंडल अभी आई है ना, और आपको मना करा है कि ट्रेड लेनी नहीं है, इतना टाइम नहीं करेगा। ट्रेड जब लेनी है जब बिल्कुल 1 मिनट की कैंडल पूरी पूरी हो, 3-4 सेकंड के अंदर एक कैंडल आ जाए उसी साइड में, जब ट्रेड लेनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं डाउन देखा आपने डाउन लगा दी, अभी नहीं। देखो 4 3 2 1, है ना। अब देखो, अब देखो 5 सेकंड या 10 7 से 8 सेकंड के अंदर या 9 सेकंड के अंदर कैंडल आ जाए ना, तो आपको ट्रेड लेनी है उसी साइड। देखो अब डाउन डाउन है, आप बिल्कुल ट्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी, ठीक है ना। इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका है और वो भी नहीं आया, कैंडल बनी हुई नहीं, बनी हुई भी नहीं आई, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई नहीं, चलने देते हैं, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई आएगा, इसलिए मैं थोड़ा आगे नहीं कर रहा, है ना, क्योंकि ये चीज़ ही देखनी जरूरी होती है। ऐसा तो मान लो मुझे कोई ग्राफ ग्राफ मुझे कोई मिला, मैंने आपको दिखाया, वहाँ तो विन कर गया, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई ग्राफ को फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप देखो, आप कैंडल बन गई, बिल्कुल एंड टाइम पे बनी है ना ट्रेड अप लाइन, तो इसलिए नहीं करनी। अब मान लो वही, वो तो ग्राफ डाउन जा रहा था, गलती से डाउन ट्रेड बन जाती, डाउन लाइन बन जाती और एकदम अप चले जाए, तो लॉस कर गए ना आप। इस वजह से आपको देखना है। अब वाले कैंडल देखते हैं जो कितना फ्लक्चुएशन है। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ फॉलो कर रहा है ना, डाउन जा रहा था जैसी, है ना। यहाँ पे देखते हैं कोई करेंसी, मतलब उस टाइम पे सही फॉलो कर रही थी, है ना। वेट कर लेते हैं। देखो आपको दिखाया था ना कि कैंडल छोटी हो जाती है, ये अप शो कर रही है लेकिन ये चलेगी डाउन, तो डाउन छोटी हो गई, देखो डाउन बन गई, है ना। तो आपको वेट करना है अच्छे सिग्नल का, तो जो हैंड टू हैंड आपको बता दे कि हाँ अब अप जाएगा या डाउन जाएगा, बिल्कुल एंड टाइम पे, एंड सेकंड पे। देखो थोड़ा वेट कर लेते हैं 13 सेकंड का, आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा। देख सकते हो ना कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन। काम करते हैं इसमें, करते ही नहीं है। ओ यार निकल गया यार, ये बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, ये निकल गया यहाँ से। चलो कोई नहीं, अगली में देख लेंगे। एक काम करते हैं, इसे फेवरेट में डाल देते हैं।
इथेरियम 39 सेकेंड। देखो यहाँ पे ने इसने अभी तक कोई इंडिकेटर या ऑसिलेटर मतलब कि कोई कैंडल बताई नहीं है। अब बनी है, आपका क्या फ़ायदा, 30 सेकंड की लगाएंगे हम ट्रेड। मान लो हम यहाँ पे आप लगा दें, आपने भाई को देखा कि ये अब दिखा रही है, आपने अब लगा दी। अब लगाने के बाद ये अप रही 30 सेकंड तक, तो अप रही इस कैंडल के हिसाब से, लेकिन अगली कैंडल डाउन बन गई तो वो लॉस कर गए ना। इसलिए आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है कि 1 मिनट की ट्रेड लगानी है बिल्कुल एंड पॉइंट पे। ओके, 4 3 2 1। देखो ये डाउन इन द डाउन सिग्नल दिखाया है, डाउन, और ये अप जा रही है ना। हमने यहाँ डाउन लगा दिया, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखना सेफ्टी के साथ, इतना फ्लक्चुएशन में बिल्कुल भी मत करना। कुछ में भी मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन हो, आप करना ही मत, ठीक है ना। ओके, देखते क्या होता है ना, कि डाउन दिखा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब देखो कैंडल छोटी हो जाएगी, अगर थोड़ा सा ऊपर चलेगा ना कैंडल छोटी हो जाएगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है मार्केट में, यहाँ सैटरडे को तो होता ही है, मार्केट ना समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है ऐसे टाइम पे। ये देखो ना कितनी सारी छोटी कैंडल है, अभी तो सही चल रहा था, देखो छोटी फिर छोटी फिर छोटी, जहाँ पर आपको देखे ना कि छोटी कैंडल है तो वहाँ तो अवॉइड ही कर दो, तो है ना, अवॉइड ही कर दो बिल्कुल ही कि भाई नहीं करनी ट्रेड। कहीं और कोई और सा आप देखेंगे, कोई और सी करेंसी देखेंगे, उससे उससे क्या होगा कि आपको श्योरिटी मिलेगी, हाँ मैं यहाँ जीत सकता हूँ, हम वहाँ अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो जीतो। देखो हम ये विन कर गए, है ना, ये देखो ये है, हम विन कर गए, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, बस इस तरह से फॉलो करते हैं, आप प्रैक्टिस करो डेमो अकाउंट पे, है ना, जीतोगे भाई, पक्का जीतोगे। ये ट्रेड हम ये सेशन इसलिए बना रहे हैं, ठीक है ना। ओके, बाय।